हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत अलग है। मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि इतने सारे फ्रेंड्स मेरे बने हैं ऑफ बीट अरोमा की मदद से, तो एक फ्रेंड को आपके साथ दिखाता हूं, आपके सामने उनका कलेक्शन दिखाता हूं। उनको मैंने बोला था कि आप रेडी रहिए, संडे को कॉल करूंगा और वीडियो करेंगे, आपका कलेक्शन देखेंगे, आपके संग बातचीत करेंगे, आपकी परफ्यूम जर्नी को सुनेंगे और मेरी जो छोटी सी जो ऑडियंस है उनके संग में शेयर करता हूं, जिससे बाकी सब जो हैं, जो मेरे संग कनेक्टेड है, उनको भी एक अच्छा, एक अलग सा एक्सपीरियंस मिले। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट करता हूं मैं आपको मेरे फ्रेंड से और इंट्रोडक्शन भी वैसे ही करते हैं। लगाता हूं उनको फोन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे एक फ्रेंड जो ऑफ बीट फैमिली से मुझे मिले हैं, किशोर जी। किशोर जी के बारे में आपको किशोर जी बताएंगे। तो ऑफ बीट से ही मुझे मिले, मुझे कमेंट वो करते थे, इसके बाद हमारी बातचीत हुई, हमारी फ्रेंडशिप इनके संग हो गई। तो मैंने इनको बोला कि चलो संडे के दिन में बैठते हैं, आपका कलेक्शन सबको दिखाता हूं। इतना जबरदस्त कलेक्शन है इनके पास, तो आपको भी मजा आएगा। तो किशोर भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अरूप भाई। आपके साथ बातें तो थोड़ी थोड़ी बहुत होती रहती है व्हाट्सएप पर ये आपका इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू दैट आप मुझे एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ फ्रेंड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स विच इज़ डूइंग वेरी वेल. About myself, quickly, I'm a media professional. You know, last 2 decades I've been in the media and entertainment fraternity across various media verticals, and then have worked last 10 years, 12 years into the film fraternity in the marketing side. So I used to head marketing for various companies. Now I'm into my own venture. I'm getting into my own venture of film production, and yes, I mean have few hobbies. कुकिंग एक मेरी हॉबी है, तो जो भी लोग काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं. आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट फ़ैन हूँ. आई लाइक वॉचिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, जनरली लॉट ऑफ स्पोर्ट्स वॉच करता हूँ. एंड येस, परफ्यूम हैज़ बिकम अ हॉबी. नॉट दैट आई वॉज इज इनटू परफ्यूम्स एज अ कलेक्टर टिल लास्ट 4-5 years, बट ये नया शौक है. बहुतों का नया शौक है, वैसे ही मेरा भी नया शौक है. ये शौक शुरू कैसे हुआ? परफ्यूम कलेक्शन का शौक या परफ्यूम के प्रति जो प्रेम है, इसका शौक शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है ना कि टिल द टाइम आई वॉज इन स्कूल आई डिडंट नो इन टर्म्स ऑफ देयर वाज समथिंग लाइक अ परफ्यूम दैट एग्जिस्टेड. ठीक है, लोगों में से अच्छी खुशबू आती थी बट ना कुछ आइडिया नहीं था. इट वॉज व्हेन आई केम इनटू कॉलेज एंड व्हेन थिंग्स गॉट ओपन, बाहरी दुनिया देखने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, नए नए दोस्त बने. तब पता चला कि यार मतलब खुद को सुगंधित रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. इट जस्ट एड्स टू योर पर्सनैलिटी. एंड स्पेशली हाँ, मतलब लड़कियां भी थोड़ी पास आती है, मतलब उस तरीके से. बट येस, देखा देखी में पहले डीओ से शुरुआत हुई. फिर एक परफ्यूम की बॉटल आई. उस ज़माने में तो आई थिंक एक्स या उस तरीके के परफ्यूम हुआ करती थी. एंड आई रिमेंबर इन माई ओल्ड डेज ना, मेरे घर पे है ना कुछ 1-2 परफ्यूम की बॉटल हुआ करती थी, यानी एक अत्तर की बॉटल, बट इट वॉज लाइक अ राशनिंग ऑल माई चाइल्डहुड ना. मतलब एक शादी में जाना होना तो एक राशन के हिसाब से 1 स्प्रे या मैक्सिमम 2 स्प्रे लगाने मिलता था, और वो होता था साल में 1 या 2 ओकेजन. ठीक है, सो दैट वॉज द परफ्यूम यूजेज. And slowly and steadily through the college life, and after I went into my job, which actually became a must, that I needed to apply a perfume every day, because then you're meeting with a lot of people, and in this Bombay heat where it is very humid, then मेरी attraction towards perfume started growing. I started exploring perfumes. सस्ते ब्रांड से शुरुआत करी, बट देन एज इन व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग आई गॉट इंट्रोड्यूस टू डिज़ाइनर ब्रांड्स. तो उस तरीके से देन आई स्टार्टेड बाइंग ब्रांड्स. बट वन परफ्यूम ब्रांड एक्चुअली जिनके साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहा, एक्चुअली 2 आई कैन नेम, जो मैंने बहुत खरीदी है, एंड विच इज़ बेसिकली ह्यूगो बॉस. आई थिंक आई वुड हैव ट्राइड ऑल देयर रेंज, मतलब उनके जितने भी होते थे ना, वो सब मैंने बाय कर दिया. और वो टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी ज़्यादा है या प्रोजेक्शन ज़्यादा है. वो इट जस्ट नीडेड टू स्मेल गुड. ठीक है, सो Hugo Boss is something that I would buy. And the other one actually which I think I got attracted towards most was इसी मियाकी. So इसी मियाकी के परफ्यूम्स मैंने बहुत खरीदना शुरू किए. And over the last maybe 6-7 years, where I started to see a lot of Middle Eastern brands basically coming up with a lot of new fragrances.
एंड तब मेरी ऑफिस में शायद मैंने किसी के साथ बैठा था एंड देन आई बेसिकली आस्क्ड दैट पर्सन दैट यू नो दैट यार ये अच्छी लग रही है परफ्यूम, क्या लगाया तुमने? तब वहाँ से पता चला कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स था। तभी मेरा इंप्रेशन ऐसा था कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम फॉर मी वाज मोर क्या बोलते हैं, मोर अत्तर, दैट वाज माय नोशन। ठीक है, एंड देन मैंने बोला अच्छा उधर परफ्यूम्स भी अच्छे ऐसे बनते हैं, तो देन वहाँ से देन वो शुरू हुई। मिडिल ईस्टर्न तो आए थे डिजाइनर को क्लोन करके, अभी तो शायद मेरे ख्याल से उनका जो टर्नओवर हो रहा है वो तो डिजाइनर से भी ज्यादा चला गया है। बहुत लास्ट 3-4 साल के अंदर बहुत वास्ट चेंज आया है। Yes, yes, absolutely. All these Middle Eastern houses, you know, right from your Rasasis to Afnan to Armaf, Latafa, and India, the sister concern and subsidiary brands, amazing perfumes, you know. And you look at the last 2-3 years, I think their quality has just gone a notch up. They are as close as to what the designer brands are, or to the niche brands. You know, हम niche brands जो बहुत expensive होते हैं, you know, कुछ उनके जो क्लोन्स जो ये निकाल रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स, दे आर फिनोमिनली अमेजिंग। आई मीन इफ यू जस्ट एक्सक्यूज देयर फर्स्ट 4-5 minutes, okay, then it is absolutely difficult to basically find out that who is wearing what. There is no difference at all. पहले तो थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न वाइब भी आता था, लेकिन अभी आजकल वो भी नहीं आ रहा है। पहले तो हाँ ऐसा होता था, यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फर्म्स परफ्यूम्स वुड बी ऊद हैवी जनरली, ठीक है, हर किसी परफ्यूम में। बट नाउ येस द गुड क्लोन्स, आई मीन ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और 2-3 years दैट आई कैन से, द क्लोन्स आर phenomenal. In fact, last year was a surprise thing basically from Arabiat Prestige. You know, मतलब that was a year of Arabiat Prestige because उसके पहले भी they were into perfumes, but they did not have a very standout name. You know, there are few names in the market. होता था ऐसा, people, some would like it, some would hate it. But last year was a clear-cut winner that came out of Arabiat Prestige. Otherwise, people would talk about Rasasi. You know, I think that's the one brand which basically fronted the Middle Eastern perfume culture. You know, and I think a couple of YouTubers and content creators. I would like to mention a name of dear perfume guru, who basically kind of, you know, spoke a lot about Middle Eastern perfumes and who introduced, you know. But yet absolutely, you know, this thing has exploded like how. And as a culture in India, what I'm seeing is that lot of people have started buying perfumes, you know, and lot of Indian brands, you know, till about 2 years back maybe there were 2, 3, 4 Indian brands, you know, that were visible. But now there are nothing less than some 50-60 brands at least on the YouTube or on Instagram or in the market. They are absolutely visible and selling. And even the corporate brands, your Tata Titan Skin and Fog and this and that, Denver, you know, so everybody's jumped into this brand wagon. You know, I think it's a Titan Skin तो is everywhere. You go to a mall, Titan Skin is everywhere. Absolutely, Titan Skin is everywhere. You know, you turn on the ad, you turn on cricket. मतलब every break में कम से कम एक परफ्यूम ब्रांड का तो ad आता ही है. You know. करेक्ट। यहाँ पे तो मैं मेंशन करूंगा कि नॉट टॉकिंग अबाउट परफ्यूम क्वालिटीज, बट स्टिल बेला विटा हैज आल्सो डन ए ग्रेट जॉब प्रमोटिंग परफ्यूम्स इन इंडिया। बहुत मार्केटिंग की उन्होंने। Bella Vita has done a great job. I think they did some really good perfumes, at least in the women's segment. I'm not sure about the men's segment, but I did appreciate a lot of perfumes. In fact, I do apply. नहीं, एटलीस्ट अवेयरनेस उन्होंने फैला दिया है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उन्होंने ऐड चलाया है, मार्केटिंग जबरदस्त किया है उन्होंने। और उनकी प्राइस पॉइंट बहुत अच्छी रही है, बिकॉज इन एन इंडियन ब्रांड इफ यू हैव टू टारगेट कंज्यूमर्स हु आर एट द लो इनकम group and especially students who do not have the purchasing power, you know, it is absolutely that, you know, you would be selling the perfumes in a price range which appeals their pocket. So बहुत अच्छा किया a lot of these Indian brands. जब मैं और आप कॉलेज या स्कूल में थे तब हमारे लिए वो डार्क परफ्यूम, फ्रेश परफ्यूम क्या होता था कुछ समझ में ही नहीं आता था। परफ्यूम मतलब परफ्यूम, वही इंप्रेस करने के लिए परफ्यूम यूज करना, तो वो सेगमेंट में बेला विटा ने बहुत अच्छा कैटर किया है। सर वो जमाने में एक परफ्यूम की बोतल हाथ में आ जाए तो भी बड़ी बात थी। वड़ा हमारे बॉम्बे में होता था कि वड़ा पाव खाने के लिए पैसे मिल जाते तो बड़ी बात थी। करेक्ट। मैंने शुरू किया था, सेट वेट का ऐड आता था, तो वो देख के उसका हेयर जेल भी आता था, उसका वो डीओ की बोतल आती थी, वुडी कूल, तो मैंने भी वही देख के शुरू किया कि बस वो टाइम में तो वही अट्रैक्शन ही मेन चीज है कि लगाओ और सब जिंगा लाला।
उस टाइप का एक फीलिंग था। तो उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए तब समझ में आना शुरू हुआ कि रिफाइनमेंट क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड में अगर कोई एक अगर आपको पसंद आए, कौन सा वो ब्रांड होगा परफ्यूम हाउस? एक परफ्यूम हाउस जो मुझे बहुत पसंद है, अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पिकिंग वन इज एब्सोल्युटली लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, but my choice is going to be completely different and different from the populous ones. Okay, I think the populous ones are of course the Rasasis and the Afnans, but I would go with something like a Paris Corner that has impressed me over the last couple of years. लास्ट ईयर पेरिस कॉर्नर डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स उन्होंने लॉन्च किए। Some really good job. Even some of their older perfumes which have not been spoken about, that has not gone the due visibility. Okay, I think one of the perfumes I will talk about going further, but yes, they've really impressed me. Look, all the other brands like Rasasi and Afnan and Armaf, they have been in the game for a long time and they've been extremely popular for the last, at least 4-5 years, if not anything else, anything less. But if I have to pick up 3 brands that have actually kind of impressed me in the last 2-3 years, it has been Paris Corner, Latafa, and I will throw in even an Arabiat Prestige this time. Arabiat Prestige to has changed the game. La Dida or Marwa has been fantastic. Apart from Marwa, Marwa, of course, anything which is a Louis Vuitton Imagination clone. Okay, everybody jumped into the game to basically put out a clone. ऐसा कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जिसने ट्राई नहीं किया लुई विटॉन। इनफैक्ट लुई विटॉन के कोई भी ब्रांड का कोई भी परफ्यूम होता है उसको हर कोई क्लोन करने का ट्राई किया हुआ है। But there are other perfumes of Marwa which came in that rock style bottle. If you've seen the Marwa bottle, rock stone type bottle जो है, they came up with 2 more perfumes. Al Noor and Mahad Al Dahab. Okay, fabulous perfumes, in terms of right from the presentation to the atomizer, to the smell quality, to the longevity, to how you feel after applying. It is phenomenal. But of course, Marwa being Marwa, it's I think the closest to the Louis Vuitton imagination. Yes. आपको मैं 4 चॉइसेस देता हूँ, यू पिक एनी वन, 1 फॉर समर, 1 for winter, 1 for office, and 1 for dates or special occasions. Okay, 1 for summer. Actually, I've got 2 for summer. I mean, both are quite versatile, can be interchanged into multiple occasions. But if I have to talk about something for summer, I think my first option will go to Marwa. Okay, it's impressed me so much that I really love it. And I'm thinking of buying another bottle just to keep it as a backup before the formulation changes. ये एक बड़ा मसला है, in this game. अरे बाप रे, ये तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि अगर आपका परफ्यूम हिट हो जा रहा है तो आप उसको क्यों चेंज कर दे रहे हो। शायद इंग्रेडिएंट जो है या कॉम्पोजिशन जो है, जो मटेरियल्स चाहिए बनाने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी शायद डिपेंड होता होगा कि दे चेंज इट। आई डोंट नो व्हाई दे डू, बट I think it is to do with the economics. I think when they make the first batch, I mean, वो होता है ना कि बहुत प्यार और मोहब्बत से शिद्दत से बनाते हैं, and then when it gets popular, okay, then you do not think much about in terms of profit and loss, but then you kind of go into bulk making because it's become extremely popular. Then the economics come into play, and when economics come into play, then something will get compromised somewhere. I think I feel that the reformulation में जो problem होता है. But this is something which I will go for as a summer perfume. And when I say summer, I'm talking about 9 months of summer in India, at least across all the states. When I'm talking about summer in Mumbai, extremely humid, sunny, on a given day, the sun is 35 to 40 degrees any given point in time. Even you are sitting in office, and if you walk out even for 15 minutes or half an hour, you know that it's going to kill you. The sun is going to kill you. So that kind of heat. So this actually is really good in terms of the smell quality, fresh. It's soapy. It's got that tea. People are talking about the tea. People are
talking about that जो Louis Vuitton imagination है, there are quite a lot of clones that have impressed me. I've tried all of them. In fact, I have the original Louis Vuitton. I've tried it, and after smelling maybe 2-3 other options, I've come to a conclusion that this is the closest because of the freshness that it gives. It's orangey, lemony in the opening. It's got a little bit of spice that comes in. I don't know if there is a vetiver note, but I can still feel a little bit of vetiver somehow. So I get that little vetiver hint that makes it very fresh. You just let the first 5 minutes, in any Middle Eastern perfumes, that just don't rely on the first 5 minutes. First 5 to 10 minutes, उसके बाद actual things comes out. So after 5-10 minutes, and actually when it starts getting to the dry down, it becomes absolutely Louis Vuitton. Nobody can judge and tell you that Louis Vuitton कौन सा है, Marwa कौन सा है. So this is as close, Okay, this is the first one. Another pick. Another pick, I think, which I will go for summer perfume will be Dynasty, जो आपकी भी favorite है. बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है मुझे. ये क्लाइव क्रिश्चियन का वो टी वेटिवर, आई बिलीव, इसका नाम मुझे याद नहीं रहता. ये क्लाइव क्रिश्चियन का ये रेड टी वेटिवर, इफ आई एम नॉट, या so ये उसका क्लोन है. I mean the bottle is very impressive, it looks very nice. They've tried to the Dior Homme Intense का, Dior Homme का जो अंदर जो होता है, जब पाइपिंग जो होता है ना, ये वाला उन्होंने किया हुआ है, which is absolutely good. But yes, this is very fresh. इसमें टी का नोट बहुत अच्छा है. ये बहुत रिलैक्सिंग है. You apply it, it just makes you feel relaxing, as if that you can get into a meditative mode. So it is that good. It is. मैंने जब इसको ट्राई किया था, मेरी इसमें से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. मैंने पार्शियल एक मंगवा लिया था, तो फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रे मुझे इतना बढ़िया लगा. मैंने बोला अरे यार, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है. डायनेस्टी के बारे में बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन परफ्यूम है. एंड मैं तो उसको ऑफिस में भी वेयर करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. बहुत रिलैक्सिंग है. कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठो, उसके पहले आप यू गो फॉर 3-4 स्प्रेस. इट मेक्स मतलब ये इट सेट्स द टोन. अच्छा है, मजा आता है. And this is something which can easily last on you for good 6 hours. Nothing less than 6 घंटे चल जाता है. 6.5 hours it goes. Marwa on your clothes. I'm talking both the perfumes on clothes, not on skin. So even Marwa on clothes can go up to 8 to 9 hours. So that is how good it is. This one goes 6 hours easily. Chalo, these are the 2 summer perfumes you picked. Now 2 winter perfumes. I have one winter perfume. Actually 2 winter perfume, I can say. First, let me start with something which actually the world has spoken about a lot and people have given a lot of attention. It is absolutely a brilliant perfume for the kind of price that it comes in. This is Rifaqat. Again, one of your favorite perfumes. Fantastic. Yes, Fantastic. this is very good. This is YSL Baby Cat का क्लोन है. बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है. Spicy, sweety, spicy, vanilla, ambery, sweet. So it's a mix of that, it's very good for evenings, good for. जिस प्राइस पॉइंट में आता है और जो इसका फॉर्मुलेशन है, बहुत मुझे अच्छा लगता है. 1500-1600 का आता है ये. I think that's the price range. बस. So it is absolutely phenomenal. And in fact, I've compared it with Baby Cat. So hardly any difference. 90% close. It's as close as that. And the other perfume which works well in winters. In fact, I can take it to say a date night kind of a perfume, or maybe dinner, or even say formal occasions. This goes well. This is the least spoken about. This is Smoky Leather from Paris Corner Emir, the Emir range. Both of these are Paris Corner Emir. I have not tried this, but I have heard a lot. आपने भी मुझसे कहा था कि this perfume is good. मैंने भी कहा था. ये ऑर्थो परेसी की एक परफ्यूम है, कुयम करके. I don't exactly know how to pronounce it. Then परेसी कुयम करके है. It's CUOIOUM, something like that. That's how it's spelled. It is fabulous. It's a very good leather perfume. If you love leather, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया परफ्यूम है. It's long lasting. It's like it's a out and out masculine perfume. That is how. इसका रेट कितना है? ये भी under 2000 के आसपास है. 2000. Under 2000. Yeah, 2.5. And how is the performance? Performance fantastic. मतलब on clothes, it nothing less than 8 hours.
it's that good. Even the projection is moderate to high. You know, 2.5 3 hours का projection है. Okay. ठीक है. Now one perfume for dates and special occasions. I can take this to dates and special occasions. This itself goes to, in fact, Rifaqat also goes to dates and special occasions. You know, so both basically are interchangeably between these occasions. I like to add one more perfume, which actually is an experiential perfume for me. The reason why I say it's an experience for me is that the kind of packaging it comes into, it's like मतलब आपको एक महसूस कराता है. आई एम जस्ट ओपनिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. ये एक लेदरी टाइप का एक है, ये आप फील करोगे ना, एक लेदरी का एक काइंड का एक मटेरियल है. यू नो, इसको आप ओपन करो एंड देन ये इसको आप निकालोगे. अब इसमें से जो बॉटल निकलती है ना, क्या क्लासी बॉटल है. उसके साथ में ये क्लॉथ भी आता है बेसिकली टू वाइप योर बॉटल. यू नो, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्लब दे नुई प्रेसियस. अच्छा, ओके. नाउ नीड टू टॉक अबाउट दिस. कैसा है ये परफ्यूम, बताओ आप. सो क्लब दे नुई प्रेसियस इज वन ऑफ दोज मेनी पाइनएप्पल फ्रेंडली परफ्यूम्स. कम से कम 100 एक परफ्यूम्स तो होंगे इस कैटेगरी के अंदर, इफ नॉट लेस, एंड अक्रॉस ऑल ब्रांड्स. यू नो, उसका डार्क, सॉफ्ट, स्मोकी, बहुत सारे अवतार हैं उसके. नाउ दिस इज़ अ वेरी पॉलिश्ड परफ्यूम. This is something, if you're like a gentleman, you're going to office, you're going to meetings, you're going to a formal meeting, you want to impress your boss, you want to go in for a presentation, you want to go in for a client meeting, you want to impress your client. This is a perfect perfume. It's pineapple, it's orange, it's a little smoky, it's that kind of a perfume. एक्सपेंसिव है. एंड आई हैव हर्ड दैट इसकी मेरे पास बॉटल है नहीं, तो इसका परफॉर्मेंस भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है. वेरी गुड, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस. इट्स पाइनएप्पली स्वीट, स्मोकी, आराम से, मतलब आई थिंक ऑल थ्रू द डे आपकी कपड़ों पे रह जाता है ये. सो इट इज़ दैट. इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था ही वही कि वन परफ्यूम फॉर ऑफिस वेयर. सो आई बिलीव दिस इज इट. दिस इज द परफ्यूम फॉर ऑफिस वेयर. 55 ml का बॉटल आता है ये. For I think around 3,500, so it's on the little expensive side. Little expensive, correct. ठीक है, well and good. तो कलेक्शन देखते हैं आपका जल्दी से. 22 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है. अब मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, तो आप कलेक्शन दिखाओ जल्दी से. कलेक्शन के लिए जस्ट मूव अराउंड. ये मेरा परफ्यूम कलेक्शन है. यू कैन सी ये टॉप रो में सारे मिडिल ईस्टर्न हैं. ये फुल डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं यहाँ पे. Fantastic. This row also has some designer and some niche perfumes. कुछ मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं. This row is all attars and soaps and कुछ सैम्पल्स पड़े हुए हैं मेरे पास. इसमें भी नीचे भी कुछ सैम्पल्स हैं एंड सोप है. एंड प्लस ये और एक ये वार्डरोब है, कैबिनेट. इसके अंदर भी यू कैन सी दैट ये मेरे कुछ मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स है. कुछ है, मतलब मोस्ट ऑफ द कलेक्शन यहाँ पे है, पर कुछ ऐसे परफ्यूम्स है शायद दूसरी जगह पे है, दूसरे रूम में है. बट येस, आई मीन दिस इज़ ब्रॉडली माय कलेक्शन ऑफ डिज़ाइनर, मिडिल ईस्टर्न एंड नीश ब्रांड्स. कितने पैसे फूंक दिए परफ्यूम्स के ऊपर? नहीं, मतलब ये सवाल का जवाब ऐसे देना नहीं चाहिए मुझे, बट या यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब इट्स नॉट सस्ता हॉबी नहीं है ये, ठीक है. बिल्कुल. इट्स अ थैंकलेस हॉबी ऑनेस्टली. इट डजंट गिव यू. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ बेसिक तक ही रहना जरूरी है, जब तक इफ यू आर नॉट अर्निंग गुड. आप एक बार शुरू कर दो, उसके बाद ही आप इस हॉबी में आइए. अदरवाइज 5-6 परफ्यूम्स, बेसिक परफ्यूम्स आप रख लो, इट्स गुड. Absolutely. That is what I tell. In fact, my niece is a avid fan of perfumes. You know, काफ़ी सारे perfumes मुझसे वो पूछती है, मैं उसको लाके देता हूँ. But yes, I think stick to, as you rightly said, stick to 5-6 perfumes that meets all your requirements. ये perfume wardrobing एक नशा सा हो गया, बहुत लोगों में देख रहा हूँ ये नशा सा हो रहा है.
मुझे भी हुआ है। अरे यू गेट कनेक्टेड टू ए ग्रुप, वहां पे जो हमेशा वो मैसेज आता रहता है, दिस इज गुड या दिस इज ऑन सेल, दिस पार्शियल इज ऑन सेल। ऐसा लगता है कि हर दिन 3-4 परफ्यूम में ढूंढते रहता हूँ वहां पे क्या खरीदा जा सकता है। दिस इज वेरी बैड। अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, इट गिव्स अ होल इन द पॉकेट, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना भी जरूरी है इसमें। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही मेरा और एक हॉबी है काइट फ्लाइंग। यू नो, आई ऑल्सो लाइक टू कलेक्ट काइट्स फ्रॉम डिफरेंट मेकर्स, यू नो, बट या ये सब है ना, मतलब टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, शुड नॉट डू इट अनलेस एंड अनटिल यू आर वेल टू डू, यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, इट्स ओके टू डू दैट। Otherwise, I think till the time you're not earning good, need not get into this hobby this desperately. उसके पहले बेसिक्स आप रखिए फॉर ऑफिस, फॉर कॉलेजेस एंड ऑल द स्टफ। उसके बाद जब यू आर अर्निंग गुड, देन यू स्टार्ट दिस इफ यू आर एंथुसियास्ट अबाउट इट। ये डिकैंट और पार्शियल्स के ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। अभी आपको तो ट्राई करना है तो आप डिकैंट पार्शियल मंगा के ट्राई कर लीजिए, ठीक है? Absolutely. देन यू गो अहेड एंड बाय अ बॉटल, ठीक है? मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा यही बोलता हूँ कि हर हफ्ते नया परफ्यूम आएगा और एक से बढ़कर एक आएगा। नाउ द परफ्यूम हाउसेस, मिडिल ईस्टर्न बोलो या डिजाइनर भी बोलो, उनको समझ में आ गया इंडियन मार्केट के बारे में कि यहाँ पे परफ्यूम कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, तो दे विल कम एंड ब्रिंग लाइक मेनी गुड परफ्यूम्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक। तो हर एक के पीछे भाग के मतलब नहीं, यू ट्राई डिकैंट्स जो आपको अच्छी लगे, आपके हिसाब की लगे, तब आप जाके उसको परचेस करो, अदरवाइज लीव इट। यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं इंडियन हाउस में एक्चुअली है ना एक EM5 की भी बात करना चाहूँगा, सिंस आई एम टॉकिंग। द रीजन आई वुड लव टू टॉक अबाउट EM5 इज दैट येस दे हैव डन सो मेनी क्लोन्स। एक क्लोन था उनका रेयर करके, यू नो, विच इज बेसिकली अ क्लोन ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम, रोजा डियाजेव करके कुछ इनका ब्रांड का नाम है ना। वो परफ्यूम है ना, लाख रुपए की परफ्यूम है, ठीक है, जो मैं ज़िंदगी में नहीं खरीदने वाला कभी, ठीक है? तो मैंने उसका ख़रीदा एंड इट इज़ अमेजिंग। बट मैं और दूसरा पॉइंट ये बताना ये चाह रहा हूँ कि दे हैव कम अप विद सम ओरिजिनल्स, यू नो, जो उनकी खुद की क्रिएशन है, ठीक है? जिसमें अघोरी हो गया, भैरव हो गया, बाबा शॉप, ठीक है, बाबा शॉप हो गया। बाबा शॉप तो ठीक है, यू नो, मेनी ऑफ देम हैव ट्राइड, बट अघोरी विच इज़ वेरी इंडियन, ये जो है समथिंग दे आर डूइंग वेरी गुड। आई थिंक उनका एक नया कुछ आने वाला है अभी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, यू नो, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इट। सो आई थिंक इंडियन परफ्यूमर्स आर आल्सो डूइंग सम रियली गुड जॉब। नहीं, you make clones, that is very good, but you should come up with your own research, with your own like designer blend type का आपका खुद का एक private blend आपको लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, so you can be differentiated करना चाहिए। और EM5 ने एक्चुअली एक नया अच्छा सा स्टैंड पकड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड मोर इम्पोर्टेंटली ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू विच इज़ रूटेड टू इंडिया, ठीक है? इंडिया की अपनी एक पहचान है, इंडिया में अब अपनी एक अंदर फ्रेग्रेंस है, you know, where people are associated but the world is not associated to it. So I think that's a good step. लेके जाना इंडियन परफ्यूम हाउस को। ये सिर्फ परफ्यूम्स के बारे में बात नहीं, इंडियन के अदर ब्रांड्स भी जो है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को बाहर लेके जाने की का टाइम आ गया है। अभी थोड़ा सा वर्ल्ड स्टेज में भी अपना एक पहचान अगर बनाना है तो यू नीड टू कम अप विथ योर ओन ब्लेंड्स, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। एग्री विथ यू अरूप, मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज देन वही क्लोनिंग ड्यूपिंग के में अंदर, यू नो, वेरी लिटिल वही कोई एक अच्छा बन गया, उसी का ही बन के आ रहा है, सब वही बना रहे, इंडियन हाउसेस भी वही बना रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंशिएट है? फिर तो मजा ही नहीं है। किशोर भाई, लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यू स्टे इन मुंबई रेन्स, ह्यूमिडिटी। मेरे यहाँ पे कोलकाता में 2-4 महीने को छोड़कर पूरा साल भर कोई परफ्यूम यहाँ पे काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, एंड आई बिलीव यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो मुंबई रेन्स, विच परफ्यूम you would love to wear at that time in the monsoon? My go-to perfumes for even summers, even for Mumbai rains, is something which is very dear to me, is Fatan. Fatan is that one Absolute love. Yes. अरे मुझे ऐसा फतान एक ऐसा परफ्यूम है, either you love it or you hate it. ये बीच वाले लोग है ही नहीं फतान में, या तो सब अप्रिशिएट करते हैं तो सब गाली देते हैं कि पता नहीं क्या कफ सिरप टाइप का लगता है, क्या केमिकल टाइप का लगता है,
और द वन हु लव्स इट उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंगापुर एक ऐसा शहर है ना, इट इज़ लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हीट लाइक मुंबई, पर मुंबई के हीट से भी ज़्यादा हीट है ना। मेरे कुछ फ्रेंड रहते हैं वहाँ पे और वो आए थे, देखे इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कलेक्शन दैट आई हैव, एंड दे वर लिटरली सरप्राइज्ड कि मतलब वो लोग है ना 25-25 हज़ार रुपये का परफ्यूम खरीद रहे थे, ठीक है, और मैंने उनको ना 2-3 हज़ार के परफ्यूम के सजेशन दे रहा था एंड दे वर एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। मैंने उनको एक परफ्यूम फतन की बॉटल दी, ठीक है, और वहाँ पे वो इतने खुश थे, उनके ऑफिस में सब लोग। मेरे फ्रेंड से ज़्यादा फतान को उसकी वाइफ ने यूज़ की है। पूरी बॉटल जो है उससे ज़्यादा उसकी वाइफ ने यूज़ करके, रोज़ यूज़ करके उसको ख़त्म कर दिया। बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फतान। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने उसको, वो तो एक छोटी सी बॉटल आती है और ऐसा लगता है कि 2-4 बार यूज़ करूंगा तो ख़त्म हो जाएगा। मेरी वाइफ ने एक दिन वेयर किया था, गाड़ी में वो बैठ के उतर रही थी, मैंने कुछ बहुत हाई प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम यूज़ किया था, लेकिन उसके वाइफ से जो विप्स आ रही थी फतान की बीच बीच में, इट अमेज मी, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। शायद वो क्लाइमेट भी उस तरह होगा। फतान का एक क्लाइमेट होता है, वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के पहले तक, वो टाइम में फतान इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है। जून जुलाई की उमस जब शुरू होती है, बारिश आने वाला रहता है, बादल घिरे रहते हैं, गर्मी शुरू होती है, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन यू कैरी ऑन टिल मे बी नवरात्रि तक, यू नो दैट टाइम, जब नवरात्रि के आसपास जब बारिश का वो रहता है, वो पीरियड के लिए फतान इज ब्यूटीफुल। वेटिवर की माइंड ब्लोइंग खुशबू, माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस। चलो किशोर भाई, अभी आपसे अगर मैं बात करता रहा तो 2 घंटे निकल जाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो आई बिलीव दिस शुड बी द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन अस, और ऐसे वीडियोस और बनेंगे। कुछ नया परफ्यूम आए तो हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा अरूप भाई, मतलब आपके साथ बात करके। दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन एंड आई एम रियली हैप्पी। बड़ा एंजॉय, बड़ा अच्छा सा लगा। ऐसा कुछ फॉर्मल सा लगा नहीं, बड़ा ही ना, बड़ी चिटचाटी टाइप, ओके, हम लोग जो हमेशा रेगुलर बात करते हैं वैसे ही लगा। पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड इनिशिएटिव एंड कीप इट अप। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड वी रियली लव योर वर्क। यू आर अ कॉमन मैन्स रिव्यूअर। आप जो जिस तरह से बातें करते हो ना, like how a common man should understand, absolutely like that, so you keep on doing this good work. थैंक यू किशोर भाई, थैंक्स फॉर योर लव, योर अप्रिसिएशन। आप लोग सपोर्ट करते हैं करके एनर्जी भी मिलता है। तो आई बिलीव कीप लाइक योर अप्रिसिएशन एंड योर क्रिटिसिज्म कमिंग इन माय वे सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और इस तरह से बातें को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सबको भी कैसा लगा किशोर भाई के संग बात? ये हमारी पहली इस तरह अप्रोच थी। तो आपको अगर अच्छा लगा है, बुरा लगा है, क्या सजेशन है, आप कमेंट में बताएं। और मुझे लगता है कि आपको किशोर भाई की बातें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। तो विदा लेता हूँ किशोर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और आप सबसे भी विदा लेता हूँ। दिस इज अरूप फ्रॉम ऑफ बीट अरोमा। खुश रहिए किशोर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम किशोर भाई।